मैंने नया रूम किराए पर लिया था। मैं शाम को छत पर गया, तभी मकान मालकिन भाभी कपड़े समेटने आई। उनसे मेरी Listen. दोस्ती कैसे हुई और मैंने कैसे भाभी को जोता। उस शाम मैं छत पर खड़ा था जब भाभी कपड़े समेटने आई। मैं उनकी खूबसूरती देखकर पागल हो गया। उन्हें पाने के लिए मेरा दिल मचलने लगा। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो पहुंचे। दोस्तों, मैं राजेश दिल्ली में जॉब करता हूँ। बात उन दिनों की है जब मैंने नया रूम किराए पर लिया था। मेरे मकान मालकिन दो भाई थे। उस घर में दोनों भाई अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ रहते थे। उस दिन मैं अपने रूम में सारा सामान व्यवस्थित करके शाम को छत पर चला गया था। छत पर मैं आसपास का नज़ारा देख रहा था, तभी भाभी कपड़े समेटने आई। उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दी, सुनिए। मैंने हड़बड़ाकर पीछे देखा तो एक पतली सी बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी थी। मैंने उनसे पूछा, आप? वो मेरी बात काटकर मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हैरान मत होइए, मैं घर की बड़ी बहू रीमा हूँ। मैंने उन्हें अपना नाम राजेश बताया तो उन्होंने कहा, हाँ, आपके भैया ने आपके बारे में बताया है। मैंने उनसे पूछा, घर में और कौन कौन है? उन्होंने बताया कि वो, उनके पति, एक बच्चा और उनके देवर अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। मैंने उनसे पूछा, आपकी देवरानी नहीं दिखाई दे रही हैं? भाभी ने बताया, वो मायके अपने भाई की शादी में गई है। इसके बाद भाभी ने कहा, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मांग लेना। मैंने कहा, ठीक है भाभी जी। इसके बाद वो कपड़े लेकर नीचे चली गई। भाभी 26 साल की थी, यह मुझे बाद में पता चला था। वो बहुत खूबसूरत औरत थी। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो एक बच्चे की माँ है। भाभी की लंबाई लगभग 5 फुट 4 इंच की थी। उनकी कमर 26 और की साइज़ 32 रही होगी। उनकी खूबसूरती देखकर मेरा दिल उन्हें जोतने के सपने देखने लगा। मैं ये जानता था कि उन्हें उनकी लेना एक सपना ही है, क्योंकि कुछ भी अगर गलत हुआ तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। पर जब कभी वो मेरे सामने आती तो मैं उन्हें जी भरकर देखता, लाइन मारने की कोशिश करता रहता था। इस चक्कर में कभी कभी हमारी निगाहें टकरा जाती थी और मैं नज़र झुका लेता था। कभी कभी मुझे एहसास होता था कि भाभी जानबूझकर मुझसे नज़रें मिलाती थी। एक दिन मैं रात को ड्यूटी कर रूम पर वापस आया तो भाभी सामने से बच्चे को स्कूल में बस में बिठाकर मेन गेट बंद कर वापस आ रही थी। सीढ़ियों पर मेरी नज़र उनसे टकरा गई। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे देख रही थी। उस दिन मुझे न जाने क्या हुआ, मैंने मन में सोचा कि आज मैं नज़र नहीं झुकाऊंगा और बस मैं उनकी आंखों में एकटक देखता ही रहा। कुछ देर बाद भाभी मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या कच्चे ही खा जाओगे? उन्हें मुस्कुराता देखकर मेरा डर गायब हो गया और मेरे मुंह से निकल गया, अगर आप इजाज़त देंगी तो ज़रूर खा जाऊंगा। भाभी कुछ नहीं बोली, बस तेज़ी से घूमकर वहाँ से चली गई। उनकी यह प्रतिक्रिया देखकर मेरी जी फट गई। मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। मैं अंदर से काफ़ी डर गया था। रूम में जाकर नहा धोकर खाना खाने के बाद लेटकर उन्हीं के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक भाभी मेरे रूम में आ गई। भाभी ने मुझसे कहा, मुझे क्यों घूर रहे थे? मैं कुछ नहीं बोला। भाभी मुझे डांटने लगी। वो बोली, आज आने दो इन्हें, मैं इनको बताऊंगी कि तुम मुझे घूरते रहते हो। मैं काफ़ी डर गया। मैंने भाभी को सॉरी बोला और कहा कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। भाभी अपनी जिद पर अड़ी थी कि आज तो भैया को सब बता देगी। मैं उन्हें मनाने का प्रयास कर रहा था। काफ़ी देर बाद भाभी ने कहा, ठीक है, नहीं बताऊंगी, पर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ी। मैंने कहा, ठीक है भाभी जी, आप जैसा कहो वैसा ही किया करूँगा। भाभी ने मुझसे कहा, आओ मेरे पास बैठो और मुझे सच बताओ कि तुम मुझे क्यों घूरते रहते हो। मैं अब तक कुछ समझने लगा था, तभी मेरी फट रही थी। मैंने उनसे सहमते हुए कहा, भाभी आप मुझे अच्छी लगती हैं। भाभी ने अपने में उठाते हुए कहा कि अच्छा बताओ, मुझ में क्या अच्छा लगता है? तो मैंने कहा कि भाभी आपका पूरा बदन, आपका चेहरा। मैं रुक गया। तो भाभी ने पूछा, और? मैंने कहा, भाभी आप सर से लेकर पाँव तक मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं। इससे भाभी की आंख में चमक आ गई और होठों पर मुस्कान झलकने लगी। मैं समझ गया कि भाभी अपनी तारीफ सुनना चाह रही हैं।
उनसे इसी तरह की बातों में मेरे पप्पू में अकड़न आने लगी और उसका उभार लोअर के नीचे से साफ दिखने लगा, जिसे भाभी ने भी देख लिया। भाभी मेरे औजार की तरफ देखते हुए बोली, तुम नहीं सुधरोगे, तुम्हारी शिकायत करनी ही पड़ेगी। मैं कुछ कहता इससे पहले भाभी ने अपने हाथ से मेरे औजार को लोअर के ऊपर से ही पकड़ लिया और सहलाते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी लेना चाहते हो। मैं खुद भी तुमको पसंद करती हूँ, पर कभी यह बात खुल गई तो बहुत बदनामी हो जाएगी, इसलिए आज से तुम मुझे कभी घूर कर नहीं देखोगे। तुम ऐसा बिहेव करना होगा जैसे हमारे बीच कुछ भी नहीं है। जब भी मौका मिलेगा मैं खुद ही तुमसे मिल लिया करूँ। मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। भाभी मेरे लोवर में हाथ डालकर मेरे औजार को सहला रही थी और मैं मन में सोच रहा था कि आज किस्मत कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है जो भाभी खुद मरवाने के लिए तैयार हो गई। मैंने उनका हाथ पकड़कर लोअर से बाहर निकाला। इससे पहले कि भाभी कुछ बोलती, मैंने उनके होठों को अपने होठों में ले लिया और दबाकर चूसने लगा। कुछ देर तक भाभी के दोनों होठों को अपने होठों में लेकर चूसने के बाद मैंने भाभी को बिस्तर पर उसे सहलाते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी लेना चाहते हो। मैं खुद भी तुमको पसंद करती हूँ, पर कभी यह बात खुल गई तो बहुत बदनामी हो जाएगी। मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा भाभी। मैं मन में सोच रहा था कि आज किस्मत कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है जो भाभी खुद मरवाने के लिए तैयार हो गई। मैंने उनका हाथ पकड़कर लोअर से बाहर निकाला। इससे पहले कि भाभी कुछ बोलती, मैंने उनके होठों को अपने होठों में ले लिया और दबाकर चूसने लगा। कुछ देर तक भाभी के दोनों होठों को अपने होठों में लेकर चूसने के बाद मैंने भाभी को बिस्तर पर गिरा दिया और उनके ऊपर चढ़ गया। मैं अपने दोनों हाथों से भाभी की दोनों चूचियों को साड़ी के ऊपर से ही दबाते हुए उनकी गर्दन पर किस करने लगा। भाभी के मोटे मोटे चूचियों को दबाते हुए मैंने भाभी से पूछा, कैसा लग रहा है? तो भाभी ने कहा, अच्छा लग रहा है। भाभी भी आंखें बंद कर हल्की आहें भरते हुए अपनी मसलवा कर आनंद ले रही थी। भाभी की गर्दन को चूमते हुए मैंने उनके कंधे पर से साड़ी का पल्लू हटा दिया और ब्लाउज के ऊपर से ही दोबारा उनकी दबाने लगा। कुछ देर तक भाभी के गर्दन को चूमने और उनकी चूचियां दबाने के बाद मैंने साड़ी को निकाल कर अलग कर दिया और उनके ब्लाउज का हुक खोलकर भाभी को बैठाकर उसे भी निकाल दिया। फिर भाभी की ब्रा का हुक खोलकर ब्रा को भी निकाल कर अलग कर दिया। मैंने भाभी को फिर से बिस्तर पर लिटा दिया और उनके ऊपर चढ़कर उनके चेहरे को अपने हाथों में लेकर पूरे चेहरे को किस करने लगा। भाभी ने भी मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया था और धीरे धीरे आहें भर रही थी। भाभी के चेहरे को कुछ दूर चूमने के बाद मैं उनके होठों को अपने होठों में लेकर चूसने लगा। भाभी भी मेरे होठों को चूसते हुए मेरा साथ दे रही थी। भाभी को होठों को चूसने के बाद मैंने अपनी जीभ भाभी के मुंह में डाल दी। भाभी मेरी जीभ को चूसने लगी। कुछ देर बाद भाभी की जीभ को अपने मुंह में लेकर मैं भी चूसने लगा। फिर मैंने भाभी की पेटीकोट की डोरी खोलकर उसे भी निकाल दी और उनके जिस्म पर बची उनकी चिड़िया के खोल को खोलकर निकालकर उनको बिल्कुल निवस्त्र कर दिया। भाभी मेरे सामने निवस्त्र लेटी थी। उनका जिस्म बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं भी अपने सारे कपड़े उतार कर पूरा निवस्त्र हो गया। इसके बाद मैंने भाभी के पैरों के पास आकर उनके पैरों की उंगलियां, एड़ियों, घुटनों और जांघों को बारी बार चूमते हुए उनकी कमर तक आ गया। भाभी के दोनों पैरों को फैलाकर मैंने उनकी चिड़िया पर एक किस किया और उनकी चिड़िया के अंदर अपनी जीभ डालकर चिड़िया को चूसने लगा। भाभी आंखें बंद कर कामुक आहें भर रही थी। उनकी चिड़िया को पीने के बाद मैंने भाभी के पेट और कमर को चूमते हुए चूचियों के पास आ गया। मैंने भाभी की एक चूची को मुंह में लेकर चूसने लगा और दूसरी को अपने हाथों से मसलने लगा। कुछ देर बाद मैंने भाभी की दूसरी चूची को मुंह में ले लिया और पहली वाली को मसलने लगा। भाभी ने कसकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। भाभी के होठों को चूमते हुए मैंने उन्हें बाहों में भरकर करवट बदल ली
और अब भाभी मेरे ऊपर आ गई। मैंने भाभी की टांगों में अपनी टांगों को फंसा लिया और उनकी चिड़िया को दबाते हुए बोला, भाभी अब मुझे चूमिए। मेरे कहते ही भाभी ने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेकर चुम्बनों की झड़ी लगा दी। मेरे चेहरे को चूमने के बाद भाभी थोड़ा नीचे की तरफ आकर मेरे सीने के दोनों निप्पलों को मुंह में लेकर बारी बारी चूसने लगी। मेरी निप्पलों को चूसने के बाद भाभी ने मेरी तरफ देखा तो मैंने भाभी से कहा, भाभी मेरे औजार को भी चूसिए। भाभी मेरे औजार को अपने हाथों में लेते हुए बोली, यार मुझे भाभी मत कह, मेरा नाम लेकर बोलो। यह कहकर उन्होंने मेरे औजार को अपने मुंह में ले लिया और मज़े से चूसने लगी। मैंने भाभी के सर को हिलाते हुए कहा, रीमा डार्लिंग, तुम औजार बहुत अच्छी तरह चूसती हो। कुछ देर तक भाभी को अपना औजार चुसाने के बाद मैंने अपना औजार उनके मुंह से निकाल लिया। मैंने भाभी के हाथों को पकड़कर उनको अपने ऊपर खींच लिया और उनको अपनी बाहों में भर लिया। फिर करवट बदलकर उनको नीचे कर दिया और उनके ऊपर चढ़ गया। भाभी ने मुझसे कहा, अब मत तड़पाओ, अब जल्दी से मुझे ले लो। मैंने भाभी से कहा, ठीक है। मैंने उनकी टांगों को फैलाया और घुटनों के बल उनके बीच में बैठ गया। अपने औजार पर मैंने थोड़ा सा बॉडी लोशन लगाया और भाभी की चिड़िया के बिल पर रख कर प्रेशर लगाया तो पूरा औजार आराम से भाभी की चिड़िया में चला गया। भाभी ने अपने पैरों को मेरी जांघों में लपेट लिया और मेरी कमर को अपने हाथों से पकड़कर बोली, उठा के लो मेरी, बड़ी आग लगी है। मैं भाभी की चिड़िया में धीरे धीरे प्रेशर लगाकर भाभी को धक्का पेल कर लेने लगा। कुछ देर में भाभी को ऐसे ही लेता रहा। तभी भाभी ने मुझसे कहा कि मेरा झड़ने वाला है, अब जल्दी जल्दी लो। मैंने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया और तेज़ी से भाभी को करने लगा। कुछ देर बाद भाभी का जिस्म अकड़ने लगा और उन्होंने मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। ठीक उसी समय मेरा औजार ने भी भाभी की चिड़िया में ही फेल कर दिया। मैंने भाभी के माथे को चूमते हुए कहा, रीमा तुम बहुत प्यारी हो। उसके बाद मैं भाभी के ऊपर ही लेट गया। भाभी ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने करवट बदली, भाभी को ऊपर कर दिया और भाभी की पीठ सहलाने लगा। भाभी को ऐसे ही बाहों में लेकर बातें करता रहा। मैंने भाभी से कहा कि तुम एक बच्चे की माँ हो, पर तुम तो खूबसूरती के मामले में लड़कियों को पीछे छोड़ दे रही हो। आखिर तुमने खुद को इतना मेंटेन कैसे रखा है? भाभी ने मुझसे कहा, मैं पहले से ही ऐसी हूँ और अभी भी रोज़ सुबह योग करती हूँ। कुछ देर बाद औजार से फिर से फड़फड़ाने लगा तो मैंने भाभी को औजार चूसने को कहा। भाभी उठकर मेरा औजार चूसने लगी। जब मेरा औजार पूरी तरह से उफान मारने लगा तब मैंने भाभी को औजार के ऊपर बैठने को कहा। भाभी अपनी टांगों को मेरी कमर के दोनों तरफ करती हुई बैठने लगी। उन्होंने अपने हाथ से मेरे औजार को पकड़कर अपनी चिड़िया के बिल पर सेट किया और धचाक से बैठ गई। मेरा पूरा औजार भाभी की चिड़िया में जड़ तक समा गया। मैंने दोनों हाथों से भाभी की कमर पकड़ ली। तभी भाभी बोली, अम्मी तुमने मुचरी ली है, अब मैं तुम्हारी लूँगी। मैंने भाभी की कमर को सहलाते हुए कहा कि मेरी जान, यह तो मेरी किस्मत है जो तुम मुचरी ले रही हो। लो मेरी। भाभी अपनी कमर हिलाकर ले रही थी। नीचे से मैं भी धक्के लगाकर भाभी का साथ दे रहा था। कुछ देर उसी तरह से भाभी मुझे मेरी लेती रही। उसके बाद मैं उसी पोजीशन में उठकर बैठ गया। अब भाभी मेरी गोद में मेरी जांघों पर बैठी थी और मेरा औजार भाभी की चिड़िया में धंस गया था। मैंने भाभी को अपने सीने से लगाकर उनके चेहरे को हाथों में लेकर उनके होठों को चूसने लगा। भाभी के होठों को कुछ देर चूसने के बाद मैं उनके चेहरे और गर्दन को चूमने लगा। उसके बाद मैंने भाभी की कमर पकड़कर उसकी पोजीशन में भाभी को कुछ देर खोदा। भाभी को खोदते खोदते जब उत्तेजना ज़्यादा बढ़ गई तब मैं भाभी के होठों को चूसने लगता और उनकी चूचियाँ दबाने और चूसने लगा। उसके बाद मैंने भाभी को घोड़ी बना दिया। भाभी के पीछे आकर उनकी चिड़िया में पप्पू पास करा दिया। घोड़ी बना दिया। भाभी के पीछे आकर उनकी चिड़िया में औजार पास करा दिया। भाभी की पतली कमर पकड़कर उन्हें लेने में एक अलग ही मज़ा आ रहा था। कुछ देर बाद भाभी को घोड़ी बनाकर लेता रहा। उसके बाद भाभी को बिस्तर पर लेटा दिया। उनके दोनों पैरों को अपने कंधे पर रखकर फिर से भाभी की लेने लगा। इस बार भाभी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, आह मज़ा आ रहा है, और लो मेरी, और लो। आह। भाभी औजार के नीचे दबी हुई मस्त आहें भर रही थी। भाभी के मुंह से निकलने वाली सिसकियाँ मुझे और भी उत्तेजित कर रही थी। तभी भाभी ने कहा,
मेरा झड़ने वाला है और ज़ोर ज़ोर से मेरी लो। मैंने धक्के के प्रेशर को और बढ़ा दिया। कुछ देर बाद भाभी का जिम्स कांप उठा और वो मेरे जिस्म से कस के चिपक गई। अब मैं भी काफ़ी ज़्यादा पागल हो गया था। मैंने धक्कों को प्रेशर को और बढ़ा दिया और भाभी की दबा दबा कर लेने लगा। कुछ देर और मैं भाभी की लेता रहा। फिर मैंने मेरा बस झड़ने ही वाला था, तभी मैंने अपने बाहर निकाल दिया। मैंने भाभी से पूछा, कहाँ पे झाड़ूं? भाभी बोली, मेरे ऊपर झाड़ दो। मैंने फिर भाभी के फेस को पूरा गीला कर दिया और पूरा अपना माल भाभी के फेस पे झाड़ दिया। भाभी बहुत खुश हुई और मुझे भी बहुत मज़ा आया। इसके बाद मैं कभी कभी भाभी की लेने जाता रहा और उनकी लेता रहा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करना